नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल आज पास हो गया। कल बिल पर चर्चा राज्यसभा में होगी, लेकिन आज बहस छात्रों के भविष्य से ज्यादा राहुल गांधी के बयानों पर अटक गई है। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट, छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। वहीं उनके भाषण के दौरान इडियट और अंधभक्त शब्द के इस्तेमाल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पर सबसे ज्यादा बवाल राहुल के अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। सदन में राहुल के इस आरोप पर हंगामा मच गया, पर इसके बाद भी राहुल गांधी का मन नहीं भरा तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल ने संसद मार्च के दौरान हुई छात्रों और पुलिस की झड़प को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर फिर से आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि छात्र जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उन पर पुलिस ने पैलेट गन चलाया, लाठी और कील लगी लाठियों से महिलाओं तक को पीटा गया। मैंने ये सब आज लोकसभा में बोलने की कोशिश की, पर मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने अमित शाह को हटाने की मांग की है। तो क्या राहुल गांधी के टारगेट पर अब अमित शाह है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सुबह से ही राहुल गांधी अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। क्या उनके निशाने पर अमित शाह आ गए हैं? देखिए, अब तो उन्होंने कहा है कि नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वैसे अमित शाह का इस्तीफा होगा। ही मस्ट गो। बड़ी अच्छी बात है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन कायरता का एक एग्जाम्पल देखिए। द थिंग्स ही सेड इनसाइड पार्लियामेंट और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो सारी चीजें वो बदली हैं। उस नुएंसेस को समझिए। डर के मारे वो बात जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कही वो बाहर नहीं कहा, क्योंकि उसके ऊपर फिर केस हो जाता। आता हूं इसके ऊपर भी। बाकी सारी जो बातें तो कही। व्हाई ही इज डूइंग दिस? पहले एक चीज समझिए। हाँ, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन वो बनाया गया पिक्चर जो पीछे लगा पिक्चर अमित शाह का, वो शायद 15 साल 20 साल पुराना फोटो, कि ऐसे कि कोई गुंडा बैठा हुआ है। हेट, यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स अ पर्सन, दैट्स व्हाई यू डू दैट। और आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि ये गुब्बारा बना करके रखा हुआ है अमित शाह बड़ा टफ आदमी है, ये है वो है। डर के कांप रहा था, थक गया था, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने। ये राजनीति है नहीं, एनिमोसिटी है। ये घृणा से उत्पन्न होता है। ऐसे ही बब्बर शेर बना रखा है मोदी का, हम इसकी हेकड़ी निकालेंगे और इसलिए पैसे दे करके मोदी के खिलाफ गालियां दिलवाई जा रही है। ये सब पेड़ हैं, ये सब पेड़ हैं। कॉकरोच अचानक से जो सामने आए, उन्होंने बता दिया कि हम कॉकरोच नहीं, वी आर इडियट्स। यही इडियट्स, मैं तो बोलूंगा किसी को पार्ट, क्योंकि आपने पूरे छात्र समाज को आपने इडियट्स कह दिया। कॉकरोच कहा था ना चीफ जस्टिस ने, कि कुछ लोग जो है इस तरह के कॉकरोच की तरह है। कुछ लोग कहा था। आपने भी 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटा। एक जो स्टूडेंट है, दूसरा जो इडियट्स है, और तीसरा जो है वो अंधभक्त है। और आपने प्रधानमंत्री को घसीटा कि जो अंधभक्त है वो इडियट्स के जो है वो दिस इज हिज असेसमेंट। ये आप समझिए ये क्या बोल गया। और इसलिए जब बवाल हुआ तो वो वहां से भाग गया। इसका काम हो गया। ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑन द लेजिस्लेशन। छात्रों की समस्याओं की ही इज इन डिफरेंट मोड। गाली दो, गलौज दो। ये बोले देखो भाई, वो इमेज बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कि ये बब्बर शेर है तो ये बड़े महान है, वो हेकड़ी में निकालूंगा। दिस इज व्हाट ही मेंट। इसलिए गाली गलौज जो हुआ है ना, यू हैव टू हायर बार गर्ल्स, डांसर्स। मतलब आप ये देखिए राजनीति को किस नाले में ये लोग लेकर के चले गए हैं, राहुल गांधी। अब आपने कह दिया इडियट्स, तो भाई कोई लोगों को अब बनाना चाहिए। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, वैसे इडियट नेशनल कांग्रेस बना लेना चाहिए, बिल्कुल बना लेना चाहिए। जब यही फ्रैंको लिंगुआ है, ये जो बता रहा है सौरभ दास
कोई बताया? दोनों माँ बाप उसके नेपाली हैं, देश का ही नहीं है, और विदेशी जो है वो चंदा के ऊपर काम। खैर चलिए, तो वो जो कह रहा था कि भाई नहीं, गाली गलौज तो हमारे का पैटर्न है, ये पैटर्न है, तो वैसे ही बना लो भाई कोई आदमी कि भाई इडियट नेशनलिस्ट कांग्रेस है ना, आईएनसी, लगा दो राहुल गांधी का फोटो और प्रियंका वाड्रा का फोटो और देते रहो गाली जितना देना है। उसके बाद कोई कुछ बोले तो फिर पूछना। दिस इज वॉट यू हैव इंसिनुएटेड। आपने शुरुआत की है, अंत आप नहीं करोगे, अंत कोई और करेगा। हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी ने लिलीपुट को भर दिया है। जो एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता, वो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ वही सब जो है वो डिसीजन मेकर्स बन गए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कमिंग टू द मोर सीरियस क्वेश्चन, राहुल गांधी के ऊपर केस होना चाहिए। ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस। क्यों? इसने देखिए पार्लियामेंट में इसने क्या कहा? पार्लियामेंट ने कहा कि अमित शाह ने आदेश दिया गोली मारने के लिए, पेलेट गन चलाने के लिए अमित शाह ने आदेश दिया। बाहर आकर के क्या बोल रहा है? बाहर आकर के बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी। अब आपने वहां कंफर्म कहा कि अमित शाह ने आदेश दिया, और यहां आकर के आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो। क्यों? आप यहां एक जुबान में कह दिए होते ना कि राहुल गांधी अमित शाह ने आदेश दिया, अभी पुलिस पकड़ के लेके गई होती, केस ठोक दिया गया होता पार्लियामेंट में आपको जो है वो। तो ये कायर भी है, एक कायरता का वो एक लक्षण है। आपने क्या कहा? वो तस्वीर लगा करके इसने कहा कि भाई 2 ही पार्टी ने हिंसा की, एक दिल्ली पुलिस ने और दूसरा आरएएफ सीआरपीएफ ने, तीसरा कोई पार्टी वहां हिंसा नहीं किया। मतलब वो तमाम पुलिस वाले जो है वो आपस में ही एक दूसरे को घायल कर रहे थे, है ना। वो जो लोगों को मारा जा रहा था, जो कार उल्टाया जा रहा था, पत्थरबाजी की जा रही थी, वो पुलिस वाले खुद कर रहे थे। तो इसका मतलब साफ है, ये किसको डिफेंड कर रहे हैं? ये नक्सलियों को डिफेंड कर रहे हैं, ये हिंसा को डिफेंड कर रहे हैं। ये जो है, ये जो सीलमपुर और वहां से जो जिहादी मुसलमान सब जो आए थे, जो 2873 जो बैड कैरेक्टर के लोग जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं क्राइम के, उसके डिफेंस में राहुल गांधी खड़े हो गए। तो एक जो है ये राहुल गांधी गुंडा पार्टी बन गए हैं, है ना, गुंडा नेशनल कांग्रेस। आप देखिए इन्होंने क्या कांड किया है। मतलब आपको खाकी वर्दी से, ये तो नक्सलियों की पहचान है। लोग जो है वहां, अब आपको लेना है, चलो जाओ भाई, अब चीफ जस्टिस का ही करो जाकर के। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है ये चिंटू मिंटू जितने हैं तिलचट्टे, उनको लेकर के जाओ। ही इज नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, सॉरी, ये घृणा फैला रहा है। मोहब्बत की दुकान बंद और घृणा का सामान जो है वो ये बेच रहा है। एक बात और समझिए, ये जो पूरा आरोप है, पूरा आरोप कि भाई गोली चली ही नहीं, पेलेट गन चला है। पेलेट गन से मरता नहीं है लोग, छर्रे निकलते हैं, इंजर्ड होता है। इसके लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं होती, परमिशन की जरूरत नहीं होती। गोली चली तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार है। तो भाई राहुल गांधी, आपने कहा कि हम लोग तो जानते हैं सरकार चलाते आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बता दो, बाटला हाउस में 4 मुस्लिम लड़कों को गोली मारी गई, उसका आदेश किसने दिया था? तुमने दिया था या चिदम्बरम ने दिया था? जिसकी मौत के बाद सोनिया गांधी रो रही थी, आंसू निकल रहे थे 4 टेररिस्ट को, उसका आदेश किसने दिया था? बताओगे? अगर इतनी जानकारी है, और दिल्ली में जो पेलेट गन चलाया गया है वो लोकल अधिकारी, उसके परमिशन से चलाया गया है, क्योंकि लोग संसद के अंदर घुस जाते। ये नक्सली, ये देखिए किस तरीके से आयशा वाले, लाल सलाम वाले सब चीख चिल्ला रहे हैं, तो अंदर घुस गए होते। भीड़, वहां किसकी मौत होती, किसको लिंच किया जाता, कितने एमपी वो मारे जाते, इसका कोई
अकाउंटेबिलिटी लेगा? पैलेट गन क्यों चला? बाकी कोई इधर बिहार में गोली चली है, बिहार में जो गोली चली है उसका भी मैं आपको बता दूं क्या है। ही वॉज नॉट इन दैट ड्यूटी। वो गाड़ी से गुजर रहा था, वो भीड़ में फंस गया। टू सेव हिज सोल वो फायरिंग जरूर किया, AK-47 से कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ध्यान रखिए इस बात को। और ये जो पैलेट गन, ये कब मारा गया है आपको मालूम है? कोर्ट में ने भी पूछा है, दिल्ली पुलिस बता देगी कि CRPF ने काम किया है, क्यों किया है? संसद तक आने के लिए 3-4 बैरिकेड लगाए गए थे। कानून यह कहता है तीसरा क्रॉस हो जाए आप पैलेट गन चला सकते हैं। यह मैनुअल है, यह मैनुअल है। तो ये जो अचानक से छात्रों के लेकर के कि हमारे बच्चों के ऊपर, भाई किसको? इडियट्स को मारा गया, छात्र को मारा गया। ये जो सीलमपुर से, ओखला से, ये शहादरे से ये जो गुंडे आए थे 2873, उसको मारा गया। कौन है ये? राहुल गांधी ने तमाम संसदीय मर्यादा को तार तार कर दिया। आई एम सॉरी टू से दिस कि ये दुनिया को डिफाइन करने चल रहे थे कि इडियट इडियट इडियट, पप्पू इज अ पप्पू इज अ पप्पू। ये नहीं बदल सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है। आज राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर जमकर बवाल भी मचा है। राहुल गांधी ने कहा है कि गृह मंत्री ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की मंजूरी दी थी। पैलेट गन चलाने का आदेश वहीं से आया। सदन में राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त का भी इस्तेमाल किया है, जिस पर और ज्यादा हंगामा मचा है। बीजेपी भी राहुल गांधी के बयान पर आग बबूला है। शाह से पंगा लेकर राहुल बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।